अगर हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना हो तो लेट्स से हमें यहाँ इधर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नेम देंगे, जो नेम आएगा, कॉमा देके हम एज वैल्यू देंगे और एज भी इधर पैरामीटर में आएगा, तो इधर हम नेम देंगे और कॉमा देके एज देंगे और इसे आर्गुमेंट में देंगे अनिकेत, और एज दे दिया हमने लेट्स से 44, कुछ भी दे दिया। राउंड ब्रेसेस लगाएंगे, लेट्स से हमने यहाँ राउंड ब्रेसेस लगाया। अब इसे क्लियर करते और फिर कंसोल लॉक करेंगे एन। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते। तो देखो इसने अभी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया था, ये राउंड पैरेंथेसिस, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है ये कर्ली ब्रेसेस। तो सिर्फ हम ये कर्ली ब्रेसेस देते थे तो ये क्या समझता है, एक फंक्शन की बॉडी समझता, और ये कुछ एरर देता या कुछ प्रिंट नहीं कर देता। तो इसी को ओवरटेक करने के लिए हमने राउंड पैरेंथेसिस इधर लगाए, क्योंकि अगर हम ये राउंड पैरेंथेसिस ना लगाते तो जावास्क्रिप्ट को लगता है ये एक फंक्शन की बॉडी है, एरो फंक्शन की, तो ये इसे एज ए ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करता और कुछ एरर थ्रो कर देता इसकी वजह से। तो इसके लिए हमने यहाँ राउंड ब्रेसेस का यूज किया, जिसकी वजह से हमें उसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया। से फिर से प्रिंट करते तो देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें नेम अनिकेत है और उसका एज 44। और इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मेथड भी है। तो जैसे हमने यहाँ से हटाया और सिंपली एक कॉमा दे दिया, और ये भी एज से यहाँ हटाया, तो खाली हमने यहाँ सिर्फ पैरामीटर्स को रख दिया। अब हम प्रिंट करके देखते, सबसे पहले इसे क्लियर करते और इसे प्रिंट करते। तो देखो इसने फिर से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। ये हमारा शॉर्ट हैंड मेथड है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, तो जब हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करता हुआ, जैसे हम जब ये हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, सबसे पहले मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ ये प्रिंट क्यों होता है देखता। तो देखो इसने अनडिफाइंड रिटर्न किया, तो इसने अनडिफाइंड क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस को यूज किया। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप एरो फंक्शन यूज करो और उसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस यूज करो तो आपको सिंपली एक रिटर्न कीवर्ड उसमें देना है। अब प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और अगर आपको ये रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना है तो सिंपली इस कर्ली ब्रेसेस को हटाओ, राउंड ब्रेसेस यूज करो, और यहां से भी कर्ली ब्रेसेस को हटाओ और राउंड ब्रेसेस यूज करो। अगर आप राउंड ब्रेसेस को यूज करते हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर करता हूं और रन करता हूं। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया विदाउट रिटर्न, और इसने अनडिफाइंड भी नहीं रिटर्न किया। तो यही कुछ बातें एरो फंक्शन में आपको ध्यान में रखनी है।